अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज बेसिकली हमारा जो ये टॉपिक है ये क्लोज़ कर रहा है जो आपका थर्ड पीरियड है उसको। हम चैप्टर 13 के थर्ड पीरियड को डिफरेंट एस्पेक्ट्स से डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम ऑल द वे एंड टू आर्गॉन, ये सब हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर और ऑक्सीजन एंड देन दे रिएक्ट विद वाटर। डायरेक्टली वाटर से भी रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। अब इसमें जो मेटालिक हैं वो बनाते हैं बेस बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो बनाते हैं एसिडिक। इसकी एग्जांपल देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद HCl इट प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड वाटर, सिंपल। सॉल्ट और वाटर बनेगा जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो ये बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेसिक, इट रिएक्ट विद HCl टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। Similarly, aluminum hydroxide is also basic. It reacts with HCl to produce aluminum chloride and water. इन तीनों के बाद आयनिक नेचर खत्म हो जाती है हाइड्रोक्साइड की। ये आयनिकली नहीं बने होते, यानी कि जिसमें Na+ है और OH- है तो आपस में ज्वाइन हो गए। Mg+2 है, OH- 2 OH हैं वो ज्वाइन हो गए। Al+3 है, उसके साथ 3 OH जो हैं वो ज्वाइन हो गए। When we come to from that one, ये सिलिकॉन ये फोर्थ ग्रुप में आ जाता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो ये कोवलेंटली बॉन्डेड करते हैं। सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्साइड नहीं कहेंगे क्योंकि ये बेसिकली एसिड है, जिसे कहते हैं ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। सिलिकॉन सेंटर में और 4 तरफ हाइड्रोक्साइड लगे होते हैं। इसी तरीके से बेसिकली बारी बारी जिस हम नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड उसके बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है, फिर एक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसमें H3PO4, ऑक्सीजन 4 ही है, हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पे देखें इसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस 3 OH और एक डबल बॉन्ड O के साथ। देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर एंड में 2 डबल बॉन्ड और 2 OH आ गए। और लास्ट में आपका क्लोरिक एसिड HClO4, चारों के जो है ना 4 ऑक्सीजन लगे हुए, एक OH है और बाकी 3 डबल बॉन्ड O के साथ है। तो बेसिकली ये था, यहाँ तक था हमारा जो हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड है। इसके बाद हम शिफ्ट करते हैं ग्रुप्स की तरफ। तो ग्रुप का थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ये पीरियोडिक टेबल है हमारा। तो ये बेसिकली ग्रुप होता है और इसे कहते हैं पीरियड। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे थर्ड पीरियड, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जिसके हाइड्रोक्साइड भी पढ़े। आज हम शुरू करेंगे ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन ऑल द वे टू फ्रांशियम, मगर हम इसमें डिस्कस करेंगे एल्कली मेटल्स। तो याद रहे कि ग्रुप 1 के अंदर हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। लिखते हैं हम इसको ग्रुप 1 के अंदर है। यहाँ पे जो रेड कलर से शो हुआ है, बट इट इज़ नॉट एन एल्कली मेटल। ये MCQ में आ सकता है कि ग्रुप 1 का कौन सा एलिमेंट है जो एल्कली मेटल नहीं है, तो दैट इज हाइड्रोजन। फ्रांशियम को इसलिए डिस्कस किया जाता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। तो जो बाकी बचे हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, इसको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। इनिशियली हम इसके सिंपल ट्रेंड्स वगैरह डिस्कस करेंगे, फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप 1 के अंदर अगर हम एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की बात करें तो इसका ट्रेंड होता है इंक्रीज डाउन द ग्रुप। वो क्यों? लिथियम के अंदर 2 शेल, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4 है। इस तरह जितना हम मूव करेंगे उसमें उतने शेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एडिशन ऑफ ईच शेल से उसका साइज बढ़ेगा। जब आयनिक रेडियस का मतलब ये है कि उसमें से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए तब भी उसमें एक एक्स्ट्रा शेल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो निकल गया तो पहला शेल आ जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी निकल गया, सोडियम का 2 शेल्स हो जाएंगे। इस तरह से जिस तरह मूव करेंगे शेल्स इनके बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बोथ इन केस ऑफ एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियस। तो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, इट्स वेरी सिंपल। जो 2 चीज़ें हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास सीजियम की आती है। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिस्कस किया था कि बहुत कम होती है 0.7। When you move along the period तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट्स बेसिकली द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ये शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने के बजाय ये रिलीव करते हैं। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी। सिमिलरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है, इनका साइज़ बड़ा होगा, पार्टिकल का साइज़ बड़ा है, इजीली वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। जितना नीचे मूव करेंगे उतना साइज़ बड़ा होगा। देन वी हैव डेंसिटी। डेंसिटी का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ये बड़ा सिंपल सा है, डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम। जिस तरह हम नीचे की तरफ मूव करते हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, साथ साथ मैस भी बढ़ रहा है। लिथियम का मैस है 3, सोडियम का है 23,
ठीक है। तो बेसिकली आप अगर चीज़ नोट करें तो इस हिसाब से इफ यू मूव डाउन द ग्रुप तो साइज़ बहुत मैसिवली बढ़ रहा है, इसी तरह से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो जो डेंसिटी है वो बेसिकली इंक्रीज करती है इफ़ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम सवाए पोटेशियम के। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है, याद रखिएगा। पोटेशियम के अलावा डेंसिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है सोडियम की डेंसिटी से। उसकी वजह क्या है कि ड्यू टू अनयूजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, जब हम सोडियम से पोटेशियम में आते हैं तो अनयूजुअल इंक्रीज आता है, हमारा डी ऑर्बिटल भी शामिल हो जाता है इसके अंदर। बाकी में सिर्फ देखें, इसमें एस है, इसमें भी एस है, सोडियम में भी वो 3s1 पे ख़त्म हो जाता है, जबकि पोटेशियम में डी वाला ऑर्बिटल भी ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज़ एकदम बढ़ जाता है और इसकी जो है वो डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो बेसिकली ये था आज का छोटा सा हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड और नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ग्रुप 1। तो इसकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग एल्कली मेटल्स की ट्रेंड्स क्या होते हैं उसकी वो हमने डिस्कस किए। आगे आने वाले लेक्चर उसको डिटेल में देखेंगे। अगेन, अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा या आपको टीचिंग स्टाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में करें, वी ट्राई टू सॉर्ट आउट आपके मसाइल को, आपको सॉल्व इंशाल्लाह आपका जो क्यूरी आ रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।